का जुलूस निकाला गया। राजतालाब थाना पुलिस ने शहर में इनका जुलूस निकाला। 4 अलग अलग मामलों में इन्होंने फिरौती की मांग की थी। 1 करोड़ तक की फिरौती की ये डिमांड कर चुके थे। राजतालाब और काली कल्याण धाम क्षेत्र में आरोपियों का जुलूस निकाला गया। देखिए, ये बड़ी खबर है और बांसवाड़ा से ये तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए, 3 आरोपी जो लोगों से फिरौती मांगा करते थे, 1 करोड़ तक की भी फिरौती मांग चुके थे, जिनकी वजह से लोग डरे हुए थे, दहशत में थे। ऐसे लोगों से न डरें, ये मैसेज देने के लिए। और अगर कोई आपको फर्जी कॉल कर डरा रहा है, धमका रहा है या फिरौती मांग रहा है, केस चाहे जैसा भी हो, पुलिस से उसकी शिकायत करें। पुलिस आपकी मदद के लिए हर पर तत्पर है। खाकी से बढ़कर कुछ नहीं, और खाकी का खौफ बदमाशों में होना चाहिए, न कि बदमाशों का आम जन में। इस बात का मैसेज देने के लिए इन तीनों आरोपियों का आज पुलिस ने शहर में जुलूस निकाला। 4 अलग अलग मामलों में इन तीनों ने फिरौती मांगी थी। 1 करोड़ तक की फिरौती की डिमांड की थी। लोग इनसे डरे हुए थे, लेकिन इनके डर को आज हवा कर दिया गया, धुआं कर दिया गया। लोगों के बीच से इनकी परेड निकली, इनका जुलूस निकाला गया। लोग कौतूहलवश इस जुलूस को देख रहे थे, और जैसे ही लोगों को ये जानकारी मिली कि दरअसल ये खौफ का पर्याय बनने की कोशिश में थे, लोगों से फिरौती मांगा करते थे, लोगों को भी काफी हद तक इस बात का सुकून मिला कि खाकी हर पल तत्पर है। और बाड़मेर से बड़ी खबर है। एसजीएच बैंक मैनेजर के साथ लूट की खबर है। अपडेट आपको बता दें, गडरा रोड थाना क्षेत्र में लूट की यह घटना हुई। 80,000 नकदी, मोबाइल और टैबलेट लुटेरे लूट ले गए। बताया जा रहा है कि ये जो लुटेरे हैं वो मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे और मापुरी गांव के पास उन्होंने इस लूट की वारदात को अंजाम दिया। जैसे ही पुलिस को इस संबंध में सूचना मिली, पुलिस ने जिले भर में नाकेबंदी करवाई है। वहीं जो वारदात की जगह है, यानी जो घटना स्थल है, पुलिस ने वहां का भी मौका मुआयना किया है। और पुलिस इन संभावनाओं को भी देख रही है कि जिस तरफ से ये आए और जिस तरफ के ओर लुटेरे भागे हैं, क्या कहीं से कहीं कोई सीसीटीवी कैमरा लगा है जिसके फुटेज के आधार पर इनकी पहचान हो पाए, इसे भी देखा जा रहा है। सीओ चौहटन धर्मेंद्र डुकिया ने जो जानकारी दी है, उसके हिसाब से एसजीएच बैंक मैनेजर के साथ लूट हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी प्रेमदान से। प्रेमदान, क्या जानकारी है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि गढ़ा रोड थाना क्षेत्र के समूह के अंदर काम करने वाले बैंक के मैनेजर है। एसजीएच के कोई बैंक है, इसके अंदर काम करने वाले कृष्ण कुमार यादव है, जो कि मापुरी के पास में जा रहे थे। इसी दरमियान मोटरसाइकिल पर सवार होकर के मुंह बांधे हुए 3 लोग आए और उसके पास में नकदी जो 80,000 रुपए थी और उसका मोबाइल और एक टैबलेट था, उसको लूट करके लेके गए। उसके बाद में पुलिस ने इस पूरे मामले को देखते हुए नाकेबंदी करवा दी की है बाड़मेर जिले के सभी थाना क्षेत्रों में, और साथ ही आरोपियों की तलाश शुरू की जा रही है। और जो पीड़ित था उसने गढ़ा रोड थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी। मैं बताना चाहूंगा कि ये 3 दिन के अंदर दूसरी घटना है जहां पर बाड़मेर के अंदर ये लूट की वारदात दी गई है। प्रेमदान, जिस जगह पर लूट की वारदात को अंजाम दिया वो किस तरह का इलाका है? क्या पुलिस ये भी देख रही है कि जिस तरफ से वो आए और जिस तरफ को भागे, वहां कहीं किसी दूरी पर कोई अगर सीसीटीवी कैमरा लगा हो तो फुटेजेस निकलवाए जा सके, ताकि कोई किसी तरह से इनकी पहचान हो पाए? देखिए, ये सीमावर्ती गढ़ा रोड थाना क्षेत्र के मापुरी गांव के पास की घटना है। तो वहां पर हालांकि कनेक्टिविटी भी बहुत कम है, तो किसी जगह सीसीटीवी लगे होना अपने आप में अभी तक पुलिस के पास में न सूचना है कि गांव के अंदर सीसीटीवी लगे हुए भी नहीं होते हैं। ऐसे में ठीक है, हालांकि नाकेबंदी करवा दी गई है। ठीक है, शुक्रिया प्रेमदान तमाम जानकारी के लिए। खबर बीकानेर से है। जिले के गजनेर थाना क्षेत्र में एक झोपड़े में आग लगने से मां बेटी की जलने से दर्दनाक मौत हो गई। आग की चपेट में आने से जो मृतका है उसका पति भी 40% तक झुलस गया है। जानकारी मिलते ही एसपी तेजस्विनी यादव और गजनेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। एसपी ने बताया, गुरुवार रात चांडासर के सांसी मोहल्ले स्थित एक झोपड़े में आग लगने से 22 साल की ममता और उसकी 1.5 साल की बेटी खुशी की जलने से मौके पर ही मौत हो गई। और धौलपुर से बड़ी खबर, गौवंश से भरे ट्रक को पकड़ा गया है। 6 गौ तस्कर भी गिरफ्तार हुए। 24 गौवंश मुक्त कराए गए हैं। गौवंश को यूपी ले जाने की कोशिश थी। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। बिजौली के पास नयापुरा क्षेत्र में यह कार्रवाई की गई। जो गौवंश मुक्त कराए गए हैं उन्हें परशुराम गौशाला भेजा गया है।
वहीं जिन तस्करों को पकड़ा गया है उनसे पूछताछ की जा रही है। तो धौलपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक ट्रक पकड़ाया है जिसमें गौवंश भरे हुए थे। दरअसल ग्रामीणों ने पुलिस को इस संबंध में सूचना दी थी। पुलिस ने तुरंत ये कार्रवाई की। कार्रवाई पूरी तरह से सफल रही है। 6 गौ तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़े हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। 24 गौवंशों को मुक्त कराया गया जिन्हें यूपी ले जाने की तैयारी थी। बहरहाल इस वक्त मुक्त कराए गए गौवंश को परशुराम गौशाला भिजवा दिया गया है और आगे की जांच जारी है। और उदयपुर से बड़ी खबर है। मार्बल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। 1 किलोमीटर दूर तक आग का धुआं दिखाई दिया। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिशों में जुट गई। आग लगने से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। पुलिस जाब्ता दमकल मौके पर मौजूद है। देखिए अब जो जानकारी मिल रही है काफी हद तक आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि अपडेट का इंतजार है। अंतिम सूचना मिलने तक काफी हद तक आग पर काबू पा लिया गया था। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी कपिल से। कपिल, क्या अपडेट है? देखिए, आग लगने के बाद में काफी अफरा तफरी का माहौल हो गया था क्योंकि आग ने देखते ही देखते काफी विकराल रूप ले लिया था। लेकिन अब आग जो है वो काबू में आ चुकी है। कई घंटों की मशक्कत दमकल को करनी पड़ी, कई बार गाड़ियों के फेरे लगाने पड़े, लेकिन अब राहत की बात है कि जो आग है वो पूरी तरह से काबू में आ चुकी है। हालांकि अभी भी एहतियातन है वहां पर टीम मौजूद है, लेकिन पूरी तरह से आग कंट्रोल में आने के बाद में सभी ने राहत की सांस ली है। किस तरह का नुकसान हुआ है यह आकलन अब किया जाएगा। आग लगने के कारण क्या रहे हैं इसके बारे में अब इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। लेकिन प्राथमिक तौर पे जो चर्चाएं सामने आ रही है उसके अनुसार शॉर्ट सर्किट के होने से आग लगने की बात जो है वो अब तक सामने आई है। जी स्वप्न। कपिल, देखिए इसका मतलब है कि आग कैसे लगी ये फिलहाल स्पष्ट नहीं है, लेकिन जब भी इस तरह की स्थितियां बनती हैं फैक्ट्रीज को ये पहले से ही दिशा निर्देश हैं कि अपनी तरफ से भी फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स फैक्ट्री में होने चाहिए। क्या किसी ने शुरुआत में काबू करने की कोशिश की थी? क्या इक्विपमेंट्स थे भी वहां पर? देखिए, ये पूरी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है, लेकिन फैक्ट्री में काफी सारे मजदूर उस समय मौजूद थे। आग जैसे ही लगी उसको निश्चित तौर पर जब बड़ी तादाद में मजदूरों की मौजूदगी थी तो उसको काबू करने की कोशिश जरूर की गई होगी, लेकिन बताया जा रहा है कि आग ने तुरंत विकराल रूप ले लिया। इतना आग की लपटें इतनी ऊपर तक उठने लगी, धुआं उठने लगा कि कई किलोमीटर दूर से नजर आने लगा। तो फायर फाइटिंग सिस्टम किस तरह के थे इसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है और ये इन्वेस्टिगेशन का भी विषय है। तो फिलहाल राहत की बात रही कि आग काबू में आ चुकी है, लेकिन इसके लगने के कारण क्या रहे हैं, फैक्ट्री में किस तरह की व्यवस्थाएं थी, ये सब इन्वेस्टिगेशन के दौरान स्पष्ट हो पाएगी। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और पोखरण से बड़ी खबर है। चोरी की बड़ी वारदात यहां पर सामने आई। 25 लाख से अधिक के सोने के आभूषण चुरा लिए गए। दरअसल एक शादी समारोह में मकान मालिक गए हुए थे और इसी दौरान चोरों ने मकान को निशाना बनाया, मकान का ताला तोड़ा और फिर वारदात को अंजाम दिया। सूटकेस में 40 तोला सोना रखा था जो ये चोर चुरा ले गए। जानकारी मिल रही है कि 2 पुरुष और एक महिला का ये चोरी का गैंग गिरोह जिसने वारदात को अंजाम दिया है। कार में ये सवार होकर आए थे और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मौका मुआयना कर लिया है और जांच में जुटी है। वहीं आला अधिकारी भी पूरे प्रकरण की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पुलिस की अलग अलग टीमें गठित की गई हैं जो चोरों को तलाश रही है। चैन पब्लिक कॉलोनी में चोरी की ये वारदात सामने आई। चोरों ने सबसे पहले तो ऐसा मकान ताड़ा जहां पर वो वारदात को अंजाम दे पाए। जिस मकान को इन्होंने निशाना बनाया उस मकान का मालिक शादी समारोह में गया हुआ था। संभवतः चोरों को इस बात की जानकारी थी और ऐसे में उन्होंने मौका लगते ही ताला तोड़ा, मकान में घुसे और आभूषण और अन्य चीजों पर हाथ साफ किया। कार में सवार होकर आए थे, कार में ही रखा और फरार हो गए। 2 पुरुष 1 महिला फिलहाल जो अब तक की जानकारी में सामने आया है, इन्होंने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस इन्हें सरगर्मी से तलाश रही है। जयपुर में अपनी मांगों को लेकर युवा बेरोजगारों ने कर्मचारी चयन बोर्ड का घेराव किया। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले बड़ी संख्या में बेरोजगार युवा बोर्ड कार्यालय पहुंचे, नारेबाजी की। इस दौरान इनसे बातचीत की सहयोगी महेश दाधीच ने। जुड़े हुए अभ्यर्थी इस समय मौजूद है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पर और अपनी परेशानियों को लेकर के पहुंचे हैं। आप कौन सी परीक्षा के अभ्यर्थी हैं और क्या आपकी मांग है? आप सर, हम पशुधन सहायक भर्ती 2022 से हैं। हमारा मामला कोर्ट में चल रहा था। कोर्ट का डिसीजन आए हुए 1 महीना हो गया। कोर्ट ने रिवाइज रिजल्ट का ऑर्डर दिया है लेकिन बोर्ड कुछ कर नहीं रहा अभी तक। बार बार हमारा मुद्दा उठाए जा रहे हैं।
ज्ञापन देते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ हो नहीं रहा। मंत्री जी बोलते हैं कि हमारे पास यहाँ से कुछ मिलेगा बोर्ड से, उसके बाद में हम आगे करेंगे। ये बोलते हैं सरकार को दे दिया है, सरकार वाले बोलते हैं कि विभाग को दे दिया है, विभाग वाले बोलते हैं, ये बोलते बोर्ड को दे दिया है, लेकिन हमारे को इधर से उधर घुमाया जा रहा है। लेकिन हमारे बेरोजगारों का आप भी पशुधन सहायक? मैं पशुधन सहायक हूँ और हमारी एक ही मांग है कि पशुधन सहायक का रिजल्ट जल्द से जल्द रिवाइज करें। जारी करो। पशुधन सहायक का परिणाम जारी करो। आप कौन सी परीक्षा देकर के आए और क्या मांग? सर, कार्यशाला गणना विज्ञान 2018 भर्ती का परिणाम अभी तक जारी नहीं किया गया है। 43 पोस्ट के लिए भर्ती करवाई थी। हम सभी बेरोजगारी में परेशान हैं। काफी दिनों से ये परिणाम, जो अंतिम परिणाम है, वो जारी नहीं किया गया है। कौन सी परीक्षा के अभ्यर्थी आप? कनिष्ठ अनुदेशक WCS वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, जो 2011 से लंबी चल रही है और इनके DV करीब 4 महीने हो गए, लेकिन अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं दिया गया। आपका भी रिजल्ट अटका हुआ है? हमारा रिजल्ट अटका हुआ है। मैं परिवहन उपनिरीक्षक MBSI से हूँ, जिसमें अभी कोर्ट का फैसला आया है कि डिप्लोमा को लिया जाए और बीटेक को बाहर किया जाए, जैसे रिवाइज रिजल्ट बोर्ड को जारी करना है। और हम बोर्ड से मांग करते हैं कि हमारा रिवाइज रिजल्ट जल्द। रिवाइज रिजल्ट आ गया है सर। लाइब्रेरियन भर्ती जो 11 सितंबर को संपन्न हुई थी, उसके 2 गुने का परिणाम आ चुका है, परंतु फाइनल परिणाम के लिए जो बेरोजगार जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो काफी लंबी समय से इंतजार कर रहे हैं। तो हम मांग करते हैं कि जो लाइब्रेरियन भर्ती का परिणाम है वो फाइनल परिणाम जल्द से जल्द। आप कौन सी परीक्षा? सर, मैं मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर भर्ती की तरफ से आई हूँ। हमारा DV वेरिफिकेशन सब हो चुका है, 1 साल हो चुका है, लेकिन भर्ती को अभी तक लटका रखा है। कोई रिजल्ट का बार धक्के खा रहे हैं हम यहाँ पे आके। हम सभी ऑर्डर दे दिया है। हाँ जी, जबकि कोर्ट ने ऑर्डर दे दिए है कि डिप्लोमा वाले के लिए आप रिजल्ट डिक्लेयर करो, बट अभी तक कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम हमेशा आते हैं, पहले हमने ये भर्ती के लिए आए, रिजल्ट के लिए आए, DV के लिए आए, हर चीज के लिए। और झालावाड़ से बड़ी खबर, सरपंच और वार्ड पंच पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन करते दिखाई दिए। ग्राम विकास अधिकारी को हटाने की ये मांग कर रहे थे। बकानी क्षेत्र की देवनगर पंचायत में ये घटना सामने आई है। बकानी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, सरपंच और वार्ड पंच से समझाइश की कोशिशें शुरू की, उन्हें आश्वासन दिया। सरपंच और पंचों को समझाया बुझाया गया। जब कार्रवाई का आश्वासन मिला तब कहीं जाकर ये टंकी से नीचे उतरे। देखिए ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। सरपंच और वार्ड पंच ने आज टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन किया और ये मांग उठाई कि ग्राम विकास अधिकारी जो हैं उन्हें उनके पद से हटाया जाए। ऐसे में आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर इन्हें समझाया बुझाया और इन्हें यह आश्वासन दिया गया कि तुरंत तो नहीं, होली का त्योहार एक बार निकल जाए, इसके बाद उसे हटा दिया जाएगा। इस आश्वासन के बाद ये टंकी से नीचे उतरे। हालांकि इसके बाद शांति भंग के आरोप में इन्हें डिटेन कर लिया गया। और अब बात सीकर की। एकादशी के दिन बाबा श्याम के दर्शन को श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। माना जाता है आज के दिन बाबा के दर्शन का विशेष महत्व है। रात से ही बाबा के दरबार में श्रद्धालुओं का तांता लगा है। 24 घंटे मंदिर में दर्शन हो रहे हैं। कल लक्खी मेले का समापन हो जाएगा और आज एकादशी के दिन भक्तों का हुजूम सा उमड़ा हुआ है। इस बीच आज बाबा श्याम नगर भ्रमण पर निकले और इस दौरान मंदिर के बाहर लोगों से मिले, उन्हें दर्शन दिए और फिर मंदिर लौट आए। ये तस्वीरें देखिए आप अपने टीवी स्क्रीन पर। जिस तरह से आस्था का सैलाब है, जिस तरह से भक्ति की बयार बह रही है, अद्भुत। और आप देखिए किस तरह रथ पर सवार होकर खाटू श्याम जी नगर भ्रमण पर निकले। लगभग 2 से 2.5 घंटे तक वो शहर में घूमते रहे, लोगों से मिले, लोगों को दर्शन दिए और इसके बाद मंदिर में लौट आए। लक्खी मेला एक बड़े वक्फे के बाद अपने पूरे शबाब पर है, पूरे परवान पर है और भक्त भी मानो वो जो 2 साल कोरोना के रहे, जिस वजह से लक्खी मेला अपनी रंगत से अछूता रहा, उस कमी को पूरा कर लेना चाहते हैं। 24 घंटे बाबा के दर पर पट खुले हैं, क्या कुछ निश्चित वक्फे को छोड़कर। ऐसे में दर्शक बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और खाटू श्याम जी के दर्शन कर रहे हैं। व्यवस्थाएं इस बार बहुत बेहतरीन हैं और ऐसे में
कुछ ही परेशानियों का सामना भक्तों को करना पड़ रहा है। अधिकतर परेशानियों को नई व्यवस्थाओं ने दूर कर दिया है। बहरहाल एकादशी के दिन बाबा खाटू श्याम के दर्शनों का विशेष महत्व होता है। ऐसे में कल देर शाम से ही भक्तों का जो सिलसिला शुरू हुआ वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और सहयोगी संदीप मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। संदीप, देखिए 2 साल भक्त लक्खी मेले का लाभ नहीं ले पाए। एक तो भक्त उस कसर को तोड़ लेना चाह रहे हैं, दूसरा जितनी भी उम्मीदें थी उन उम्मीदों के बांध को तोड़ते हुए भक्तों की संख्या पहुंची है और मानना पड़ेगा नई व्यवस्थाएं भी डिलीवर कर रही हैं। मिनिमम से मिनिमम ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, देखिए जो व्यवस्थाएं की गई थी उसको लेकर के पहले ही इस बार प्रशासन आश्वस्त था कि जो नई व्यवस्थाएं की जा रही है उनसे कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाओं में काफी सुधार होगा। और सुधार की बात की जाए सुखदिन, तो बहुत ज्यादा सुधार हुआ है। अमूमन फाल्गुन मास की एकादशी को हर साल जब हम यहाँ खाटू आते हैं और भक्तों से बातचीत करते हैं तो ये सामने आता है कि 10 घंटे 11 घंटे उन जिग-जैग में घूम घाम के दर्शन करते हैं और वो इतनी थकान हो जाती थी कि लोग बाग खड़े नहीं रह पाते थे। और अभी अगर कोई शाम वक्त खाटू श्याम जी पहुंच गया और उसने अपने जैसे तोरण द्वार से या रिंगस से वो यहाँ से आ रहा है तो 1 घंटे में, मैच 1 से 1.5 घंटे में वो एकादशी के दिन दर्शन कर पा रहा है। सीधी लाइन है, कहीं कोई जिग-जैग की व्यवस्था नहीं है। इनमें भी जो लाइन भर रही है उसको फिर रोक दिया जाता है, फिर दूसरी को चला दिया जाता है। इस तरह से काफी कुछ दुरुस्त व्यवस्थाएं की गई थी। तो इसी का परिणाम है कि आज एकादशी को भी ऐसा पहली बार हुआ है कि एकादशी को भी जो 2 बड़े जिग-जैग चारण खेत और लगदातार मैदान में बनाए जाते हैं, बनाए इस बार भी गए थे लेकिन उनको खोलने की जरूरत नहीं पड़ी। उधर भक्तों को डाइवर्ट किया ही नहीं गया, सीधे जो सर्विस रोड से ही जो श्याम भक्त है वो बाबा श्याम के मंदिर में पहुंच पा रहे हैं। तो ये व्यवस्थाएं हैं जिसकी वजह से, और अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है प्रशासन की ओर से कि जो एकादशी पर जो भक्तों का रिकॉर्ड आने का, वो सारे रिकॉर्ड इस बार टूटे। जबरदस्त भीड़ इस बार खाटू पहुंची है। हर बार 10 से 15 लाख का एक आंकड़ा दिखाया जाता है। कहिएगा कि देखिए कोरोना काल में जो पाबंदियां थी, जब पाबंदियां हटी तो भक्ति का बांध ऐसा टूटा है कि मानो ज्वार सा आया हुआ हो। जी बिल्कुल, देखिए हम भी इस बात को हमेशा बताते रहे कि जिस तरह से कोरोना से पहले अमूमन एकादशी को यहाँ पर खाटू श्याम जी में भीड़ होती थी, वो इतनी होती थी 20-25 हजार, 30 हजार, 40 हजार लोग लास्ट आते थे। और अब पिछले 2 साल में अगर बात की जाए तो हर एकादशी को 2 से 3 लाख 4 लाख तक श्रद्धालु आ रहे हैं। हर शनिवार और रविवार को 2 से 3 लाख और 4 लाख श्रद्धालु आ रहे हैं। तो इससे ये निश्चित रूप से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोरोना के बाद में जो है वो बड़ी संख्या में जो बाबा के भक्त हैं इनमें यहाँ आने में बढ़ोतरी हुई और लगातार ये सैलाब जो है वो बढ़ता जा रहा है। इस बार तो ये माना जा रहा है कि ये जो एकादशी है इसमें 15 लाख से ज्यादा, 17 भी हो सकते हैं, 18 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। वो लास्ट तक शाम तक प्रशासन आकलन करेगा। इतने जो श्रद्धालु हैं वो एकादशी को खाटू पहुंचे हैं। जी बिल्कुल, और अगर लक्खी मेले की शुरुआत से अब तक की बात करें तो प्रशासन ने जितना भी सोचा था उससे 2 गुने 3 गुने नहीं बल्कि कई ज्यादा गुना भक्तों का सैलाब उमड़ा। और उससे भी अगर व्यवस्थाएं नहीं चरमराई हैं तो मानना होगा कि तमाम चीजों को सोच समझकर ही यहां पर अप्लाई किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से प्रशासन का यह आकलन था कि 40 लाख के आसपास, 30 लाख प्लस, मतलब 40 से के आसपास श्रद्धालु आएंगे। लेकिन अब प्रशासन ये कह रहा है कि श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो 50 लाख से पार, यानी कि रामदेवरा से भी बड़ा, राजस्थान का सबसे बड़ा मेला अभी खाटू श्याम जी को माना जा सकता है। तो जो इस बार व्यवस्था नहीं चल रही, अब तो प्रशासन का ये कहना है कि अभी तो केवल यहाँ ये व्यवस्थाएं हैं वो मंदिर में दुरुस्त की गई है। अगली साल जब मेला भरेगा तब बहुत कुछ दुरुस्त देखने को मिलेगा, जिसमें रिंगस से खाटू श्याम जी तक जो डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाने की बात पर प्रशासन विचार कर रहा है। लगभग उसमें सहमति भी बन चुकी है। तो ये जो पैदल श्रद्धालु आते हैं इनके लिए रिंगस से खाटू श्याम जी तक डेडिकेटेड जो कॉरिडोर बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। और शिक्षा विभाग से बड़ी खबर है।